गुड मॉर्निंग एंड जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग वीडियो लेक्चर में मिले थे, तब हम लोग रेशनल नंबर्स के अंदर प्लस माइनस कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा था। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रेशनल नंबर्स के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे होता है वो मैं सिखाती हूँ। उसमें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट डी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। वैसे भी यहाँ पे साइन लिखी हुई है, साइन दी गई, इसलिए आप लोगों को समझ में भी आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले आप लोगों को ये भी देखना होगा कि ये डिवाइड में है, वो किसी के साथ कट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -7 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 8। यानी इनका मीनिंग ये होता है कि ये 5, ये 3 एंड -7 है, वो उसके टेबल में आता है या नहीं आता है वो देखेंगे। ऐसे मतलब कि कट करेंगे। ओके, कट नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -21 डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। ऐसे भी कट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कट नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। 2 के टेबल में 9 या 5 नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली -45 डिवाइड बाय 4, 2 जा कितना होता है 8। ये हमारा आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -6 मल्टीप्लाई -5, 11 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखो आप लोग 3 के टेबल में 6 आता है, यानी ये 6 है वो 3 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा, यानी यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस में तो 2 भी माइनस में ही आएगा, यानी ऊपर हमारे पास बचेगा -2 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाय 11। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर जो भी डिजिट आएगी वो प्लस में आएंगी। 2 5 जा 10 डिवाइड बाय 11। समझ गए बेटा? माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस था, इसलिए आंसर भी माइनस में रहा, यहाँ पे भी माइनस में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 5 मल्टीप्लाई -9 -18 मल्टीप्लाई 20। कट करके देखते हैं, ये 5 4 जा 20, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 2 जा 8। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये 2 है वो प्लस में आ गया है, यानी हमारे पास ऊपर तो 1 ही है क्योंकि कुछ नहीं बचे, सारे डिजिट है वो कट हो गए, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/8 आंसर आएगा आप लोगों का। ओके, अभी भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -13 डिवाइड बाय 15, 13 के साथ मल्टीप्लाई -25, 15 के साथ 26। अब यहाँ पे आप लोग टेबल बोलिए, 13 का टेबल बोलिए तो 13 2 जा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस की साइन याद रखनी होगी हमें, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देती हूँ, 2 जा। ओके, अब ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं, 5 3 जा, 5 5 जा, ये माइनस है तो यहाँ पे मैं भी माइनस रख रही हूँ। ओके, यहाँ पे बेटा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर 5 आया प्लस में। ओके, एंड डिवाइड में 6, यानी इनका आंसर है 5/6। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली ये कट हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 के टेबल में 24 आता है, इसलिए 6 का टेबल बोलिए 4 जा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -28। ओके बेटा, अभी उसी एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है वो
रेसिप्रोकल करना है आप लोगों को। जो भी आपके पास डिजिट है उस डिजिट को आप लोगों को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ओके, आप लोगों को पता है रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि उसका उल्टा कर देना। ओके, थर्टीन अपॉन 25 को किस में करेंगे हम लोग, 25/13, यानी उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल किया। ओके, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करके हमें देखना है। ओके, ये दोनों का कट, ये दोनों कट, यानी -1। डन, आ गया। ऐसे ही सारे में करने हैं, लेकिन ये मैं माइनस वाला इसलिए आप लोगों को करवा रही हूँ, समझ में आ जाए। -17/12 इज, ये माइनस की साइन ऊपर ही रहेगी, यानी 12/17, ये 12 माइनस हो गया अभी। ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, यानी 1 ही आंसर आया। अभी भी उसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है 10 के डिवाइड में कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी 1/8 आ जाएगा। 18, 1/18 आंसर 1। ऐसे ही 16 का करेंगे, -16 है इसलिए यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, यानी 1 होगा, तो इसका 1/16, यानी माइनस की साइन ऊपर रह जाएगी। ओके, इनका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस में (16), ये कट करेंगे एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 ही आंसर रहेगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, उसी एक्सरसाइज में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, वो न्यू मेथड का है। सबसे पहले ये समझाऊँ आप लोगों की, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो माइनस में है, उनका मीनिंग क्या होता है, तो उनका मीनिंग होता है कि हमारे पास समझ लो a/b, उसका पावर है -1, उसका पावर है -1, तो इनको ऐसे लिखा जाएगा कि b/a, ये एक रेसिप्रोकल की साइन है, ऐसा समझ लेना। ओके, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, a/b -2 पावर, देखना, तो इनको ऐसे लिखा जाएगा b/a 2 पावर। समझ गए बेटा? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में डालूंगी, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। जैसे रेसिप्रोकल में करते थे, ये माइनस की साइन ऊपर ही रहेगी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, 9 माइनस में रहेगा (4). ओके, डायरेक्टली यही उसका आंसर है। यहाँ पे देखो -7/1, कुछ नहीं है इसलिए डिवाइड में, तो इनका आंसर रहेगा -1/7। समझ में आ गया बेटा? अब हम लोग ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला सीख लिया, यानी मल्टीप्लाई हम लोगों ने सीख लिया है, तो मैं रेशनल नंबर के अंदर डिवाइड कैसे किया जाता है वो सिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर हम लोग जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 ई, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास देखो आप लोग, यहाँ पे डिवाइड की साइन है, सब लोगों को पता है डिवाइड की साइन है, तो डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इनका, तो हम लोग इनको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, एंड जब भी इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड में है इज इक्वल टू के उस पार जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग उल्टा कर देंगे 12/5, लेकिन माइनस की साइन कहाँ पे रहेगी, तो माइनस की साइन है वो ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर है। ओके, अब सिंपल सा हो गया, जैसे कि हम लोगों ने अभी मल्टीप्लाई सीखा था उसी टाइप का हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × -12
डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 5। इसको कट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, ओके यस कट कर पा रहे हैं। ये 9 है वो भी 3 के टेबल में आता है एंड 12 भी 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जाए, यहाँ पे माइनस में रखूंगी मैं। ओके अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो 4 4 जा -16 डिवाइड बाय 3 5 जा 15, यानी हमारा आंसर आया -16/15। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे 8 के यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर -8 अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 होगा, इनका मीनिंग ये है। तो इनको इसकी तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। -8/1 मल्टीप्लाई 16 -16/7, 8 मल्टीप्लाई -16 डिवाइड बाय 7। अब देखो इनको हम लोग कर पा रहे हैं। 7 के टेबल में 16 या 8 आता है, नहीं आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस की साइन। 16 8 जा 128 होता है, यानी 128 डिवाइड बाय 7। ओके का मैं लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ये डिवाइड की साइन है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हम लोग उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करने के बाद इस टाइप से लिखे, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का कट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे भी कट हो रहा है, ऐसे भी कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास ये -16 मल्टीप्लाई -14, हमारे पास आंसर आएगा 224 एंड डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई 15, यानी आंसर आएगा 525। ओके तो हम लोग उसी एक्सरसाइज में से डिवाइड वाली ही मेथड कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग टाइप का है, तो मैं वो करवा रही हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ यानी कि 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है एंड आपके पास आंसर आना चाहिए -9। क्या आंसर आना चाहिए? -9। प्रोडक्ट ऑफ लिखा है यानी 2 डिजिट का आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, यानी इनका मीनिंग ये है कि आप लोग ऐसे करोगे, कोई भी 2 डिजिट का, तो आंसर आना चाहिए -1। ओके आगे, इफ वन ऑफ द नंबर, ये दोनों में से एक नंबर है -12, यानी ये दोनों में से एक नंबर है -12, तो यहाँ पे मैं सपोज कर सकती हूँ कि ये x है। ओके तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी लेट द अदर नंबर बी x। ओके देन तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -9। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई की साइन है, डिवाइड के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये माइनस है तो माइनस ही रखा मैंने यहाँ पे, यानी इसको अब हम लोग कट कर पाएंगे। 3 3 जा 3 4 जा, माइनस की साइन साथ में रखना, तो हमारे पास यहाँ पे आया -3/-4। ये माइनस माइनस भी कट हो जाएंगे, यानी आंसर आएगा 3/4। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन। ओके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला ही बोला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। आपके पास यहाँ पे एक डिजिट है -8/39, यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे। एक डिजिट है आप लोगों के पास माइनस, यानी कि 2 डिजिट का सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, एंड ऑब्टेन यानी मिलना चाहिए 1/26 आंसर मिलना चाहिए। ओके एंड उसमें से एक डिजिट है यहाँ पे लिखा है -8/39, यानी वापस इसकी तरह ही हम लोगों को यहाँ पे सपोज करना होगा। तो मैं सबसे पहले सपोज करवा रही हूँ, लेट द अदर नंबर x, then x मल्टीप्लाई -8/39 इज इक्वल टू 1/26। समझ गए? सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ जाएगी ना तो ये इजी रहेगा। वैसे तो ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा हार्ड नहीं है। ओके हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन बन जानी चाहिए। इक्वेशन हमारी सही तरीके से बन गई तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ओके
अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाना है। पहले तो ये सभी को अलग अलग तरीके से मैं जाने के लिए बोल रही हूँ। 1/26, ओके, ये तो ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे देखो 39 है, वो डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एंड ये -8 है, वो मल्टीप्लाई में है, यानी इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। यानी इसको हम लोग उस तरफ लेकर जाएंगे, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कट हो रहा है तो देख लेंगे, यानी x = 1 × 39। ये यहाँ पे साइन में भी हम लोग मिस्टेक करेंगे कि साइन कैसे कहाँ पे जानी है, देख लेना थोड़ा। 6 - 8, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों का कट हो रहा है, देख लेते हैं। 8 के टेबल में 39 आ रहा है, 8 के टेबल में तो 39 नहीं आ रहा है, लेकिन ये 26 और 39 है, वो आई थिंक टेबल बोलिए 12 का टेबल नहीं आ रहा है। 13, हाँ 13 3 जा, तो यहाँ पे 13 3 जा, मैं यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ, आप लोग भूल ना जाओ इसलिए। एंड 13 2 जा, तो ये 13 को कट कर देंगे, यानी हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे ऊपर 1 × 3 डिवाइड में 2 × -8, यानी कि 3/-16। एंड आप लोगों को पता है माइनस की साइन आप लोग यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया था ना, तब भी आप लोगों को माइनस की साइन ऊपर डाल देनी थी, तो ऊपर डाल देते तो यहाँ पे भी हमें ऊपर नहीं करनी होती। वर्ड प्रॉब्लम की तरह डिवाइड वाला मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, यानी कि इसको कितने कौन से नंबर के साथ आप लोग डिवाइड करोगे। यानी इनका मीनिंग ये है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, ये वाला कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख कर दे रही हूँ। एंड = हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 11/2 आंसर आना चाहिए। हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, उसमें से एक नंबर है हमारे पास, ये रहा एक नंबर है -33/8, एक नंबर है। एंड उसको कौन से नंबर के साथ आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास आंसर ये आएगा। तो यानी कि डिवाइड करना है, वो हम लोग क्या करेंगे, उनको सपोज कर डालेंगे कि वो x है, हर सभी की तरह, ऊपर भी हम लोगों ने किया है। लेट द अदर नंबर x, देन -33/8 डिवाइड बाय x = -11/2, यानी ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो बाद में तो आसानी है क्वेश्चन को सोल्व करना, ओके बेटा। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे डिवाइड बाय है, एंड यहाँ पे डिवाइड, x के डिवाइड में कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो हम लोग इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। -33/8 मल्टीप्लाई 1/x = -11/2, ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिजिट को उस तरफ लेकर जाएंगे यहाँ पे, ओके। 1/x = -11/2, आप लोगों को पता है इस तरफ आएगा, यानी ब्रैकेट के उस तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। -8/33, अब यहाँ पे 11 3 जा, माइनस की साइन याद रखना यहाँ पे, वैसे भी माइनस प्लस हो गया है, ये भी -4, यानी हमारे पास आंसर है माइनस प्लस हो गया, यानी +4/3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 1/x है, लेकिन हमें सिर्फ x का चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया सिर्फ x, तो हम लोग क्या करेंगे, x = इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक बेटा, आप लोगों को नहीं आया तो मैं यहाँ पे डिटेल में समझा रही हूँ, देखना, ओके। फाइनल आंसर आप लोगों का ये रहेगा कि x = 3/4, ओके। अब आप लोगों को ये डिटेल में समझ में नहीं आया तो मैं समझा रही हूँ, अब समझ लो। आप लोगों को यहाँ पे ये देखो 1/x है, ये अपॉन में है, उस तरफ लेकर जाएंगे, यानी 1 = 4/3 × x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इस तरफ लेकर जाएंगे, यानी x इस तरफ आ जाएगा 3/4। ये समझ में आ गया होगा अभी तो, ओके बेटा। ये मैंने क्या किया, सिर्फ ये दोनों डिजिट है ना, इसको इस तरफ लेकर आ गई हूँ, ओके। इसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट,
यानी ये दोनों का पहले तो आप लोगों को प्लस करना है, ये दोनों का आप लोगों को सबसे पहले ये दोनों का प्लस करना है, ये दोनों का आप लोगों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, एंड बाद में जो भी आंसर आए आप लोगों को डिवाइड करना है। तो इनकी इक्वेशन कैसे बनती है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये दोनों का पहले तो प्लस करना है, तो हम लोग लिखेंगे 13/5 प्लस -12/7। ये दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे -31/7 मल्टीप्लाई 1/-2। अब ये दोनों का हमारे पास जो भी आंसर है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे मैं डिवाइड की साइन भी डाल दूंगी। अब ये इक्वेशन में समझ में आ गया, तो ये इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है यहाँ पे प्लस है ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों डिनोमिनेटर है हमें सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 को भी इस तरफ। ओके, यानी आएगा 13 × 7, 5 × 7 प्लस मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5, -13 × 1, 7 × -2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 जा होता है 91/35 प्लस की साइन 35 अपन में आ गया, -12 × 5 यानी -60। ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी -31 डिवाइड में ये दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है इसलिए डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे ही करके रख दे रहे हो। ओके, -14। अब यहाँ पे हमारे पास 31 डिनोमिनेटर सेम हो गए, प्लस -60 डिवाइड बाय 35। ये दोनों का आप लोग माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 31 डिवाइड बाय 35। ये भी आप लोगों को पता है माइनस माइनस प्लस हो जाए तो साइन यहाँ से मैं निकाल दे रही हूँ। वैसे भी आप लोग लास्ट में भी निकाल सकते हो, कंटिन्यू साइन करते जाओ लास्ट में निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो डिवाइड आ गया। आप लोगों को पता है अभी हमने इसी वीडियो में डिवाइड वाले सम सीखे थे। डिवाइड हो तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 14/31। 31 कट हो गया, यानी हमारे पास आंसर आया 14/35। ये 14/35 वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसको देखना होगा किसी के टेबल में आते हैं 14 के टेबल में 35 नो, लेकिन ये 7 ऐसा टेबल है ये दोनों आते हैं, तो 7 2 जा एंड 7 5 जा, तो हमारे पास आंसर है 2/5। ओके, अब इसी मेथड का मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास डिवाइड द सम ऑफ, ये दोनों का प्लस करना है एंड बाय इसका ही डिफरेंस यानी कि इसका ही हमें माइनस करना है। तो इसकी तरह जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, ये वाली बनाई थी, इसी टाइप की यहाँ पे मैं आप लोगों को इक्वेशन कैसे बनानी है वो बताती हूँ। ये दोनों का पहले प्लस करना है, दोनों का प्लस करूंगी, क्या लिखा है, डिफरेंस यानी हमें माइनस करना होगा उसी अमाउंट का। ओके, एंड दोनों का आंसर आए तो क्या करना है, उसका डिवाइड करना है, तो बीच में मैं डिवाइड की साइन। अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर डालेंगे। आप लोगों को पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम चाहिए हमें, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है। ओके, तो 3 के टेबल में 3 4 जा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। एट 4 जा हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 12, डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं 32 डिवाइड बाय 12। ये दोनों का प्लस
यानी 65 प्लस 32 डिवाइड बाई 12, 65 माइनस 32 डिवाइड बाई 12। हमें यहाँ पे ये दोनों का प्लस करना है, यानी प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 97 डिवाइड बाई 12। ये दोनों का माइनस करना है, यानी आंसर आएगा 33/12। ओके, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे डिवाइड की साइन है, डिवाइड की साइन है तो हम लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, यानी 12/33। 12 कट हो गया तो हमारे पास बचा 97/33। ये किसी के साथ कट हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, मैंने आप लोगों को जो भी आज क्वेश्चन करवाए हैं उसी मेथड के मैं आप लोगों को होमवर्क में भी डालूंगी। ओके बेटा, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज फर्स्ट डी में से एंड एक्सरसाइज फर्स्ट ई में से। अपना ध्यान रखना एंड अपनी फैमिली का भी। थैंक यू सो मच।